तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th के परमाणु एवं अणु चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। इस पे हमने कई वीडियो बना रखे हैं पीछे, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आणविक द्रव्यमान का परिकलन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। और आणविक द्रव्यमान क्या है, तो देखिए लिखा है कि अनुभाग 3.22 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसका? आणविक द्रव्यमानों का। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का क्या होता है? योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिससे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? U द्वारा। आइए समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पर और समझते हैं सारी चीज़ों को किस प्रकार से क्या। आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है, जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जल का यहाँ पर करना है और नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो जल H2O में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 U, मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 U होता है। कैसे 16? ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान जो है 16 होता है। कितना होता है? 16, लगभग डबल होता है, लेकिन हमें हर एक चीज़ों को याद करना पड़ेगा। डबल से कभी कभी ज़्यादा भी होता है, तो इन चीज़ों को हमें पीरियोडिक टेबल से याद करना पड़ता है। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं, तो इनका आणविक द्रव्यमान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो जल में देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 ही हुआ, तो 2 का कितना हो जाएगा? तो 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ 1 ही है तो 1 ही 16 ले लेंगे, 1 से गुणा कर लेंगे उसमें, तो 18 U क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान हो जाएगा। H2O का आणविक जो द्रव्यमान होगा 18 U हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग और आगे बढ़ते हैं और नाइट्रिक अम्ल का देखते हैं कि इसका कितना द्रव्यमान होगा, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल में H है, N है, O है, 3 आपके यहाँ पर तत्व दिख रहे हैं और तीनों के हमें क्या करने होंगे? आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जानना होगा। हाइड्रोजन का अभी आपने देखा कि 1 था और ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14 होता है। परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 दूनी 14 पर रहता है। अब HNO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए H में 1, नाइट्रोजन का भी 14, ठीक है, और ऑक्सीजन में हम लोग क्या करेंगे? 3 × 16 करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 63 U आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आणविक द्रव्यमान हम लोग परिकलित करते हैं। अभी हम और भी एग्जांपल्स लेके आपको इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान किस प्रकार से हम लोग परिकलित करते हैं उसको देखिए। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। वही चीज़ें जो अभी आपने देखा आणविक द्रव्यमान था, वही सूत्र इकाई द्रव्यमान भी है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। देखिए यहाँ साफ साफ लिख भी दिया। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, इकाई सूत्र NaCl। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। देखिए सोडियम आता है 11 नंबर पे, 11 का जो डबल करेंगे तो 22, यानी 23 समथिंग इसका
परमाणु द्रव्यमान होता है सोडियम का, क्लोरीन का 17, मतलब 17 का 35.5 होता है। ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 से हुआ, फिर ऐड किया गया तो 58.5 यू इनका क्या आ गया सूत्र इकाई द्रव्यमान आ गया। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का भी निकाला जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो कैल्शियम का तो हम लोग 40 लिखेंगे और 1 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 है और ये 2 है, तो क्लोरीन में 2 से कराना पड़ेगा। तो 111 यू इनका कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान आएगा। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, प्रश्न लिख करके दिया है कि निम्न यौगिकों का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो हम लोग इनके आणविक द्रव्यमानों को परिकलित करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो आइए देखते हैं कि H2 के आणविक द्रव्यमान को कैसे परिकलित करते हैं। तो पहले हमें लिखना होगा क्वेश्चन एक लगाना होगा ऐसे H2, ठीक है, और हमें इसके नीचे लिखना होगा हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बराबर कितना लिखेंगे आप, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यू आपको अब किसका निकालना है, हाइड्रोजन मतलब H2 का निकालना है। तो H2 यहाँ लिखेंगे, H2 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, बराबर, अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लीजिए, इनटू 2 लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2u, यही इसका क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो नेक्स्ट को देखते हैं, दूसरा O2 का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, 8 दूनी 16 होता है इसका U। ठीक है, तब यहाँ O2 का निकालेंगे, O2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 16 गुणा में 2, तो 16 दूना कितना होता है, 32 U, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, उसको भी देखेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो तीसरा आपका है Cl2, लिखेंगे क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। तो क्लोरीन आता है 17 पे, लेकिन आपने देखा कि इसका 35.5 था। ठीक है, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे Cl2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 35.5 गुणा में 2, और गुणा कराएंगे इसका तो 2 5 10 2 5 10 और 2 3 6 1 7 हो जाएगा। डेसिमल 1 पे आप यहाँ लगा देंगे। ठीक है, नहीं यहाँ गड़बड़ी हो गई, 2 5 10 हो गया और 2 5 10 से कि 11 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई
और 2 3 6 1 कितना हो जाएगा 7, तो 71 U आ जाएगा इसका, ठीक है, क्लोरीन का। नेक्स्ट कौन सा है, CO2 है। कौन सा है, CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो यहाँ कार्बन के अलग लिख लेंगे परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का निकलेगा कितना, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 नंबर पे होता है, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 12, ठीक है, 12U। ऐसे ही ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं यहाँ पर कई बार लिखा है 16 होता है, तो वही लिख लेंगे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, कितना होता है 16 ये होता है, ठीक है। अब लिखेंगे CO2 का परमाणु आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान बराबर, तो कितना हो जाएगा, कार्बन का हो गया आपका 12 प्लस लगा लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 क्योंकि 2 लगा है। अब ये 12 हो गया आपका, प्लस 16 दूनी 32, और दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 4, यानी 44U आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आगे वाले क्वेश्चंस को हम लेते हैं और समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां, CH4। तो अब हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर बना दें, तो देखिए इसका बनाते हैं। कार्बन का कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा ही है 12U, तो ऐसे ही लिखेंगे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12U। हाइड्रोजन का यहाँ ऊपर हमने लिखाया था 1U होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बना देते हैं CH4। आप लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, आप लिखेंगे, ठीक है। CH4 का आणविक द्रव्यमान बराबर C का 12 प्लस 1 इंटू 4, सॉरी 12 और 4 दोनों मिला कितना हो जाएगा 16U हो जाएगा। तो ये आपका CH4 यानी मीथेन का आणविक द्रव्यमान हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं और आपको जो बचे हैं उनका भी कराते हैं। छठा लेते हैं यहाँ पर आपका C2H6 है, अगेन वही चीज़ें हैं। तो हम डायरेक्ट बना देते हैं यहाँ पर C2H6 का आणविक द्रव्यमान बराबर 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 बनेगा, ठीक है। करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 24, 12 दूनी 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30U हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपका दिया है C2H4, अगेन वही है, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे C2H4 का आणविक द्रव्यमान बराबर, तो 12 इंटू 2 लिखना पड़ेगा प्लस 1 इंटू 4
क्योंकि वही सारी चीज़ें हैं। कार्बन 12 पे आता है, हाइड्रोजन 1 पे आता है, तो 12 दूना 24 प्लस 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 28 यू बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका है 8वां NH4 है, क्या है, ओ नहीं NH3 है, NH4 नहीं है, NH3 है। तो इसका बनाते हैं। नाइट्रोजन का जो होता है, इसे यहाँ पर लिख देते हैं हम अच्छे से आपके लिए, तो दिख रहा होगा आपको। लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर, नाइट्रोजन आता है 7 क्रमांक पे, तो 7 दूनी इसका 14 होता है। हाइड्रोजन का पता ही है आपको, फिर भी लिखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, तो इसका कितना हो जाएगा 1 यू। ठीक है, कितना होता है 1। ठीक है, अब बनाते हैं NH3 का आणविक द्रव्यमान बराबर 14 प्लस 1 इंटू 3। देखिए यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 इंटू 14 नहीं लिखे हम। ठीक है, डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं। और यहाँ इसका हाइड्रोजन का 1 होता है और 3 है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये 14 हो जाएगा प्लस आपका 3, तो कितना मिल के आएगा 17 यू मिलेगा। ठीक है, इसके आगे एक और बचा है आपका 9th नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा 9th क्वेश्चन है आपका, CH3OH है। ठीक है, इसको भी बनाते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं। CH3OH का आणविक द्रव्यमान बराबर, कार्बन होता है 12 पे, प्लस हाइड्रोजन होता है 1 इंटू 3, प्लस ऑक्सीजन 8 दूनी 16 होता है, उसका 16 होता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 ही होगा। कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो 3 1 4, 4 16 20, 20 10 30, तो 32। ठीक है, तो इतना आपका, इस टाइप से आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है दूसरा क्वेश्चन, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी करना है, जिसके बारे में यहाँ आपको दे रखा है सारी चीज़ें, कि जिंक का परमाणु द्रव्यमान 65 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो इनका भी आपको एक एक करके मैं निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे Zn यानी जिंक का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना हो रहा है 65। ठीक है, और ऑक्सीजन का आपको पता ही है, फिर भी लिखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, कितना होता है 16 यू। किसका बनाना है जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान, क्या बनाना है हमें, सूत्र इकाई द्रव्यमान बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर 65
प्लस ऑक्सीजन का 16, जोड़ेंगे तो 6 5 11, 7 1 8, यानी 81 U आपका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और आपको 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको भी करा देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है सोडियम Na2 ऑक्साइड। लिखना पड़ेगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 ये होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन बार बार लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 U। ठीक है, अब लिखेंगे Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर 23, आपको दिख रहा है कि नहीं, क्लियर होगा। ठीक है, दिख रहा है 23 × 2 + 16, 23 दूना 46 होता है, प्लस 16, जोड़ देते हैं 6 6 12, 5 1 6 होता है। तो 62 U आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा। एक और बचा है उसको भी करते हैं। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, इसका भी देखते हैं। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है, पोटेशियम का 39 है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो 39 लिखेंगे। कार्बन का आपको पता ही है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 12 U। ऑक्सीजन का भी हमने लिखा है, फिर भी लिख देते हैं। चलिए, ऑक्सीजन ठीक है, आपको दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान तो 16 U इसका हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे K2SCO3 पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर 39 × 2 + 12 + 16 × 3। ठीक है, चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2 9 18, 2 3 1 6 1 7 + 12 16 3 48, जोड़ते हैं 10 8 18, 1 4 1 5 7 5 12 1 13, 138 U पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के। ठीक है, अभी तो ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, मतलब अलग हेडिंग लेंगे जिसको आपको समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।